क्वेश्चन नंबर 1। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 से 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32 से 35। आपका सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है। इसमें जाति, धर्म और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है। यह मौलिक अधिकार न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 2। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1932। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1928, क्योंकि साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस वजह से पूरे भारत में नारा लगा, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसने आगे चलकर नेहरू रिपोर्ट 1928 और स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1980। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1965, क्योंकि हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गेहूं और धान के उत्पादन को बढ़ाना था। इससे भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। क्वेश्चन नंबर 4। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी चीनी सभ्यता। आपका सही जवाब ऑप्शन बी मेसोपोटामिया की सभ्यता, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता आज का इराक विश्व के सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, जिसकी शुरुआत लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच बसा था। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। आपका सही जवाब ऑप्शन सी 5 वर्ष, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के लिए किया जाता है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संशोधन का वितरण तय करना है। क्वेश्चन नंबर 6। न्यायिक सक्रियता शब्द किससे संबंधित है? न्यायालय की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी संसद की शक्तियां, ऑप्शन सी कार्यपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी राष्ट्रपति का विशेष अधिकार। आपका सही जवाब ऑप्शन ए न्यायालय की स्वतंत्रता, क्योंकि न्यायिक सक्रियता का मतलब है जब न्यायपालिका सामाजिक अन्याय या सरकारी निष्क्रियता के मामलों में स्वतः हस्तक्षेप करती है। भारत में इसका उदाहरण है
विक्सा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 केस। क्वेश्चन नंबर 7, किस धातु को भविष्य का धातु यानी मेटल ऑफ द फ्यूचर कहा जाता है? ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी टाइटेनियम, ऑप्शन डी कॉपर। आपका सही जवाब ऑप्शन ए लिथियम, क्योंकि लिथियम को भविष्य की धातु कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वाहनों यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज और नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में हाल ही में जम्मू कश्मीर में बड़े लिथियम भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यूरेनियम एनरिचमेंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए यूरेनियम को शुद्ध करना, ऑप्शन बी यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाना, ऑप्शन सी यूरेनियम से ऊर्जा निकालना, ऑप्शन डी यूरेनियम का आयात करना। आपका सही जवाब ऑप्शन बी यूरेनियम में U-235 की मात्रा बढ़ाना, क्योंकि यूरेनियम में दो प्रमुख आइसोटोप होते हैं, U-238 और U-235। नाभिकीय ऊर्जा के लिए U-235 जरूरी होता है। इसे बढ़ाने की प्रक्रिया को यूरेनियम एनरिचमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। आपका सही जवाब ऑप्शन बी उत्तराखंड, क्योंकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और यहाँ की ऊंचाई 7,816 मीटर तक जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वांटम कंप्यूटिंग का आधार क्या है? ऑप्शन ए बाइनरी बिट्स, ऑप्शन बी क्वांटम बिट्स, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी नैनो ट्यूब्स। आपका सही जवाब ऑप्शन बी क्वांटम बिट्स, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग में पारंपरिक 0 और 1 बिट्स की जगह क्यूबिट्स का उपयोग किया जाता है। ये एक साथ दोनों स्थितियों 0 और 1 में रह सकते हैं, जिससे गणना की गति कई गुना तेज हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो आगे भी इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।